Good morning, everyone. First of all, myself introduction. This is Sandeep Shukla. I did my schooling from Ministry Inter College, graduation as well as post graduation from DAV College. First of all, my topic is GOC, General Organic Chemistry. उसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले IPC पढ़ेंगे. IPC बेसिक पार्ट है ऑर्गेनिक का. बिना नॉमेनक्लेचर के आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख नहीं सकते हैं. कुछ चीजें हैं जो हम आईपीसी के बारे में बताएंगे जिनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है. सबसे पहले क्या करेंगे हम इसको रूट वर्ड. सबसे पहले हम रूट वर्ड को पढ़ेंगे. आईपीसी बेसिक पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का. रूट वर्ड का मतलब होता है कि अगर इसको हम समझेंगे तभी आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आएगी. आईपीसी का पूरा नाम आप पढ़ चुके हो. फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. ये आपने 10th क्लास में सीखा है. बेसिकली हम आपको जीओसी से बिल्कुल बेसिक पार्ट पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे. रूट वर्ड आईपीसी को पढ़ने से पहले आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है. जैसे सबसे पहले रूट वर्ड, दूसरा क्या है फंक्शनल ग्रुप, तीसरा क्या है सफिक्स, चौथा है प्रफिक्स. सफिक्स भी दो तरह से होता है, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स. प्राइमरी का मतलब पहले, ठीक है, ओके, क्लियर है. प्रीफिक्स भी दो तरह से होता है, प्राइमरी, प्रीफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स. ओके. फिफ्थ नंबर जो है ब्रांच चेन या फिर इसी को एल्काइल चेन भी बोलते हैं. एल्काइल चेन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर. ओके, इसे हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये आपको ये जो 5 टर्म है, इनको आपको बेसिक में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर सीखने के लिए आपको ये टर्म आपको ध्यान में रखने बहुत जरूरी है. अगर आपको ये टर्म पता है तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईपीसी का जो पोर्शन है वो 10th से लेकर नॉमेनक्लेचर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन आईपीसी टॉपिक इससे क्लियर होगा. आपको बार बार नहीं पढ़ना, सिर्फ एक बार आपको कंसेप्ट जो है वो ध्यान में रखना है. ओके, क्लियर. तो रूट वर्ड तो आपने पढ़ रखे होंगे 10th क्लास में, कौन कौन से होते हैं. अगर नंबर ऑफ फर्स्ट कार्बन की चेन है तो मेथ, सेकंड कार्बन की चेन है तो एथ, थर्ड कार्बन की चेन है तो प्रोप, फोर्थ ब्यूट. इस तरीके से आपको पढ़ना है इसको. तो सबसे पहले कि अगर रूट वर्ड आपको पढ़ने हैं, रूट वर्ड कौन कौन से होते हैं? नंबर ऑफ कार्बन चेन, नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1. सो किसी क्या बोलेंगे रूट वर्ड में? मेग. कार्बन 2 है तो इसको एथ, कार्बन 3 है तो उसको बोलेंगे प्रोप, कार्बन अगर 4 है तो उसको बोलेंगे ब्यूट, कार्बन अगर 5 है तो उसको बोलेंगे पेंट, कार्बन 6 है तो उसको बोलेंगे हेक्स, कार्बन 7 है तो उसको बोलेंगे हेप्ट. ओके, क्लियर हो रहा है. कार्बन 8 है तो उसे बोलेंगे ऑक्ट, कार्बन 9 है तो उसको बोलेंगे नॉन, कार्बन अगर इसमें 10 है तो उसको बोलेंगे डेक, 11 है तो अनडेक, 12 है तो डोडेक. क्लियर है. इसी तरह 20 हो जाएगा. अगर 13 है कार्बन ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, इस तरीके से एक सीरीज चलती जाएगी. ओके, क्लियर है. कार्बन 20 अगर किसी कार्बन की चेन अगर 20 चेन कार्बन कार्बन लगे हुए हैं तो उसको बोलेंगे आइकोस.
अच्छा, एक बात मैं पूछना चाह रहा हूं, ये आपको ये मैं पूछना चाह रहा हूं कि कार्बन कार्बन की चेन ही क्यों जुड़ती जाती है? आपको पता होगा, एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी 10th क्लास में, कैटिनेशन पावर, सेल्फ लिंकिंग। वाई सेल्फ लिंकिंग? कार्बन कैटिनेशन पावर शो करता है। कैटिनेशन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज। ओके, वाई? रीजन साइज, स्मॉल साइज। स्मॉल साइज, अट्रैक्टिंग टेंडेंसी मोर, या अट्रैक्शन पावर मोर। सो क्यों शो करता है? आपको पता लगा कि कार्बन कैटिनेशन ही पावर क्यों शो करता है, आपको ये चीज पता लगी है। सेल्फ लिंकिंग आपने पढ़ा है, ठीक है, कैटिनेशन पावर शो करता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी शो करती है। ये आपको पता लगा कि सेल्फ लिंकिंग क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे नंबर ऑफ कार्बन चेन आप 300 400 ऐसे जुड़ती चली जाएगी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है। ओके, आपको मैंने ये इसलिए बताया कि कार्बन कार्बन चेन क्यों जुड़ रही है। नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन आप पढ़ोगे, उसमें नंबर कार्बन चेन जुड़ती हुई चली जाएगी। क्लियर है? तो आपको ध्यान में ये 5 चीजें रखनी है। पहला मैं बता रहा हूं आपको, ये इसके बेस पर आपको आगे बढ़ना है। ओके, हटा दे रहा हूं। देखिए, आपने पढ़ लिए कि कार्बन चेन इस तरीके से बढ़ती जाएगी, 100 कार्बन इस तरीके, 100 अगर नंबर ऑफ 100 कार्बन के लिए अगर बोलोगे तो हेक्ट बोलते हैं। इस तरह अगर इसमें आ जाओगे तो 70, तो इस तरीके से बोल देंगे हेप्टाकोन। 30 कार्बन ट्राइकोन, 40 कार्बन है तो टेट्राकोन। इस तरीके से एक सीरीज चलती जाएगी। ओके, तो आपने ये देखा, आपने 10th क्लास में एक वर्ड पढ़ा था, उसमें एल्केन। एल्केन आपने पढ़ा होगा, एल्केन। एल्केन में क्या बताया गया था कि इसमें क्या होता है, एल्केन में इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है CnH2n+2 होता है। यहां n इसका 2 क्या है, नंबर 1 2 3 4, ठीक है। एल्केन है क्या है? एल्केन का मतलब होता है जब कभी भी किसी भी दो कार्बन के बीच कभी भी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो उसको हम एल्केन कैटेगरी में रखते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपको ये फार्मूला पता लग गया, तो इस फार्मूले में क्या करेंगे, अगर हम इसमें क्या होंगे, इसमें रखोगे, अगर आप देखोगे n=1 रखेंगे, पहले तो इसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर बनाएंगे। n=1 इस फॉर्मूले में रखोगे तो क्या आएगा, C1H2 × 1 + 2 = क्या आएगा, CH4, ठीक है ना। n की वैल्यू क्या रखी है, यहाँ पे 1 ली है, n= यहाँ पे 1 लिया है, ठीक है। यहाँ n=1 लिया है तो एक कार्बन की चेन आएगी। तो रूट वर्ड आपको एक कार्बन के लिए मैंने बताया था कि मेथ है, और आपको मैं बता दूंगा अभी कि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो मेथ है। और इसका जो सफिक्स यूज करते हैं, सफिक्स का मतलब है लास्ट का यूज होने वाला, दिस इज अ प्राइमरी सफिक्स, एन यूज होता है, ठीक है। आपको पता लगेगा अभी कि तो यहां पे आप देख रहे हो, यहां 4 कार्बन है, चारों कुछ इस तरीके से जुड़ गए हैं, लेकिन आपको समझ में ये नहीं आया होगा कि ये 4 बॉन्ड क्यों बने। वैसे आपको पता होगा क्योंकि ये क्लास लेक्चर में 11th क्लास के बेस पर ले रहा हूं। ओके, तो आपको ये पता होगा कि इसकी 4 वैलेंसी की है, क्यों है। ओके, आपको ये पता है 4 वैलेंसी क्यों है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं क्योंकि जिनको नहीं समझ आया वो एक बार देख लें। कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है 4 होता है, क्लियर। उसके बेस पे आपने पढ़ा क्या है, के एलिमेंट के अकॉर्डिंग सेल पढ़े होंगे, इस तरीके से बॉक्स में बना के के एलिमेंट, KLMN पढ़ा था ना। तो इसमें आपको देखा होगा के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। इसमें 8 18 32 इस तरीके से होते हैं। नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ये होते हैं सेल,
आपने देखा होगा उसमें ऑर्बिट था, के एल एम, इस तरीके से घुमाते थे। ओके, ये बेसिक है। तो कार्बन का अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, के एलिमेंट के अकॉर्डिंग 2,4 आएगा। इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होता है, इसमें 8 होता है, लेकिन मुझे चाहिए कितने 6 के लिए 4 और 2 कितना हो गया 6। ओके, तो आप देख रहे हो यहां पे एल में 4 इलेक्ट्रॉन है, दिस इज ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सेल की वैलेंस सेल का मतलब हो गया कि आउटर मोस्ट सेल, लास्ट सेल, उसको बोलेंगे वैलेंस सेल या आउटर मोस्ट सेल। तो यहां इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे आपको पता लगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें 4। अगर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो इसका, तो आपने एक वर्ड पढ़ा और था ऑक्टेट, जिसमें कोई भी एटम 8 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन को अगर फॉलो करता है, ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करना पड़ेगा इसको, अगर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन दिए जाएं इसको कि 8 हो जाए 4 इलेक्ट्रॉन। अगर 4 दे दी जाएंगे, 4 4 कितना हो जाएगा 8। तो वैलेंसी कितनी आ गई इसकी 4। हम आपको बताएंगे आगे कि ये बेसिक पोर्शन अगर आपको पता है तो आपको आगे कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जो एक रिंग चैन की तरह, साइंस ही पूरा ऐसा टॉपिक है रिंग चैन की तरह आपको समझ के पढ़ना है, रटना नहीं है। रटोगे तो आपको नॉमेनक्लेचर से लेकर ऑर्गेनिक या केमिस्ट्री का कोई भी पोर्शन आपको समझ में नहीं आने वाला। ओके, तो यहाँ पे वैलेंसी हो गई 4, ये प्लस माइनस 4 होती है, वो चीज हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं क्योंकि इसी पे वापस आते हैं। आप देख रहे हो इनमें सिंगल बॉन्ड होता है, लास्ट में एन आता मेथ। जब मैं यहाँ n=2 रखता हूं इस वाले फॉर्मूले में, तो यहाँ पे क्या होगा C2H2 × 2 + 2 क्या है C2H6, दिस इज ए क्या हो गया 2 कार्बन के लिए क्या हो गया इथेन, एथ और सिंगल बॉन्ड लगेगा तो इथेन। ठीक है, तो मैं एक चार्ट बेसिक बना दे रहा हूं, बेसिक एक चार्ट बना दे रहा हूं जिसके अकॉर्डिंग आप बताओगे मुझे कि कैसे की चैन बनती चली जाएगी। ठीक है, तो यहां पे आपने देखा यहां पे n=2 है तो एथेन आ गया। ठीक है, n=1 फॉर्मूला, नहीं n=1 रखोगे फॉर्मूले में CnH2n+2 में, तो क्या आएगा C1H2 × 1 + 2 = क्या आएगा CH4। इसका नाम क्या हो गया यहीं पे रख देना CH4 मीथेन। n=2 रख रहे थे तो C2H2 × 2 + 2 = C2H6। अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और इसको कहते हैं इथेन। ओके, क्लियर हो रहा है। n=2 यहाँ 3 रखोगे तो क्या आएगा C3H2 × 3 + 2, तो क्या आएगा C3H कितना आएगा 8 CH3 CH2 CH3 और इसको बोलेंगे क्या प्रोपेन। इसी तरह और भी पढ़ेंगे। n=2 यहाँ 4 रखोगे C4H2 × 4 + 2 C4H10, इसको बोलेंगे ब्यूट। 4 कार्बन की चेन को ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। CH3 CH2 CH2 CH3, इस तरीके से चेन बन गई है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि आपको ये चेन बन गई, आपने देखना है इस तरीके से पेंटेन हेक्सेन इस तरह पढ़ते जाए। ये तो था आपको बेसिक में, अभी और आगे बढ़ूंगा, बेसिक ही चलेगा। 2 लेक्चर कम से कम बेसिक आपको देने पड़ेंगे, तब जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको समझ में थोड़ा सा आएगा। तो यहां पे क्या करेंगे, ये आपने पढ़ लिया एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप इसी को मैंने बोला था सेकेंड नंबर है, इसको पढ़ना है पहले। एल्काइल ग्रुप, एल्काइल इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर, मैं बता चुका हूं। इसी को हम ब्रांच चेन के नाम से जानते हैं या सब्स्टिट्यूट चेन। ओके, अब यहां पे क्या करना है, इसे आर से रिप्रेजेंट करते आएगा। ये एल्काइल ग्रुप कहां से आएगा,
देखना कहां से, वन हाइड्रोजन